पेश ने मुख खबरां। जम्मू कश्मीर विच विधान सभा चोणां दे तीजे ते आखिरी गेड़ ते हरियाणा विचों इक्को सरगर्मियां दे अज दे अंक विच शामिल ने स्वच्छता ही सेवा ते शहीद भगत सिंह जी दा जन्म दिहाड़ा। स्वच्छता ही सेवा 15 सितंबर तो आम लोकां ਵੱਲੋਂ सफाई अभियान चलाए जा रहे ने। इस संबंध विच जलंधर कैंट विच एक विशेष मुहिम चलाई गई जिस विच आम लोकां दे नाल सेहत ते सिविल अधिकारियों ने इस अभियान विच वध चढ़ के हिस्सा लिया। इस मौके ते आकाशवाणी नाल गलबात करते हुए मैं सुनील कुमार ऑफिसिटिंग सैनिटरी इंस्पेक्टर, मैं स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत अपने छावनी वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है वो हम किस तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने हमें अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। जो स्वच्छता ही सेवा है ये हम दो तरीके से इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, एक व्यक्तिगत रूप से और एक सामाजिक रूप से। व्यक्तिगत रूप वो रूप है जो हम अपने स्वयं अपनी स्वच्छता बनाए रखें, अपने आसपास के एरिया के अंदर स्वच्छता बनाए रखें और अपने घर में साफ सफाई का आयोजन अच्छे से करें जिससे कि हमें कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम देश की सेवा कर सकते हैं, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कोई भी सेवा देने के लिए देश को तैयार नहीं होंगे। पहले हमारी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, फिर हम कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा है सामाजिक तौर पर स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखना। अब जैसे कि हमारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सरकार बोलती है कि हमें देश के प्रति स्वच्छता का भाव रखना चाहिए। जैसे कि हम कहीं भी चलते आते जाते अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो खाते हैं और कहीं भी किसी भी स्थान पर ना फेंके, उसको संभाल कर रखें और जहाँ कोई भी डस्टबिन या कूड़े को इकट्ठा करने वाला स्थान है वहाँ पर उसको डालें, फेंक दें, जिससे कि उसमें हमारे आसपास का जो वातावरण है वो प्रदूषित ना हो। दूसरी बात है कि जो हमारे डोर टू डोर रिक्शा है उसके अंदर गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग दें, जिससे हमें गीले कचरे से ऑर्गेनिक खाद बनाई जा सके जो हमारे पेड़ पौधों के लिए एक टॉनिक का काम करती है और हमारे प्रदूषण को बेहतर बनाने में हमारा सहयोग करती है। खाद आप होम कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हो, जैसे कि आप गीला कचरा अपने घर के अंदर किसी बड़े गमले में रख कर के उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर जमाएं और उसको 2 हफ्ते बाद फिर उसको पलट दें तो वो हमारी होम कंपोस्ट तैयार हो सकती है। उससे क्या है कि हमारा जो गीला कचरा है वो हमारे खुद के काम आ सकता है। तो इसमें हमारे एक अच्छी सोच की ज़रूरत है। और दूसरा जो सूखा कचरा है उसको अगर हम अलग करके रखें तो वो हमारे जो सफाई मित्र है उसके काम आ सकता है। उसको हम जितना काम में आने वाली चीज़ें हैं उसको सेल कर सकते हैं और उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमारा कचरा जो है कुछ भी नहीं बचेगा और हमारा दोनों तरीके का कचरा कामयाब हो जाएगा जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखेगा। जब हम स्वच्छता ही सेवा की बात करते हैं तो ये वही स्वच्छता सेवा है जो हमारे से शुरुआत होती है। अगर हम व्यक्तिगत रूप पे अपनी स्वच्छता सेवा बनाए रखें तो हमारे लिए ये बेहतर होगा और
सामाजिक तौर पर एक दूसरे को संदेश दे करके हम स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं, अपने समाज को एकजुट कर सकते हैं। अगर सामाजिक तौर पर हम स्वच्छता ही सेवा को बढ़ाएं तो हमारा देश एक बहुत बेहतर और सुंदर देश बन सकता है, क्योंकि सामाजिक तौर पर स्वच्छता ही सेवा बहुत बड़ा एक सहयोग है, जिसके अंतर्गत हम अपनी छोटे से बड़े और बड़े से छोटे हर व्यक्ति को अपने साथ सहयोग करके जोड़ के स्वच्छता के बारे में एक दूसरे को बता सकते हैं। ये हमारी स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत आता है। मैं रविकांत छावनी परिषद में बतौर सहायक के कार्यरत हूँ। स्वच्छता ही सेवा अभियान महज एक पहल नहीं है, यह एक आंदोलन है जो युवा भारतीयों को अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है। ये एक ऐसा अभियान है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास का पर्यावरण कैसे साफ सुथरा रखना है, और ये अभियान 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने भारतवर्ष को स्वच्छ रखना है। हमारे महात्मा गांधी जी ने ये पहल कई वर्षों पहले ही शुरू कर दी थी, परंतु जो जो समय बीतता गया उनकी विचारधारा धूमिल होती रही, परंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने इसे पुनः जागृत किया और सजीव किया। आज पूरा भारतवर्ष स्वच्छता ही सेवा के रंग में रंगा हुआ है। घर घर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे वे स्कूली बच्चों द्वारा चलाए जा रहे हों, चाहे वे मोहल्ले की छोटी छोटी सभाओं द्वारा, पंचायतों द्वारा, नगर पालिकाओं द्वारा चलाए जा रहे हों। आज मानो पूरा विश्व हमारे इस कार्य को सराह रहा है। आज पर्यावरण को बचाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यद्यपि पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। हमें जूं अपने आसपास के माहौल को साफ रखना है, साथ ही साथ पर्यावरण का ख्याल रखना है, पौधारोपण इत्यादि करना है, क्योंकि जिस प्रकृति के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, काफ़ी पेड़ काटे जा रहे हैं और उसके बदले हमें एक के बदले 10 पेड़ लगाने अनिवार्य हैं। मैं अपने माध्यम से बताना चाहूँगा सभी को, युवाओं को, ये मेरा अपना विचार है कि जब भी किसी का जन्म उत्सव हो या घर में कोई खुशी का कार्य हो तो यह निर्णय करें कि उस खुशी के कार्य के उपलक्ष्य में अपने आसपास कम से कम 10 पौधारोपण जरूर किया जाए, चाहे वो फलदार हो या छायादार हो। और एक दूसरे को ये प्रेरित भी करना चाहिए कि हमें अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ और हरा भरा रखना है। स्वच्छता ही सेवा हमें ये सिखाता है कि यद्यपि हम अपने आसपास को स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वयं भी स्वस्थ और सुदृढ़ रहेंगे। जिस भारतवर्ष की युवा पीढ़ी स्वस्थ होगी वही भारत देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि हमारे देश का कई हिस्सा हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में खर्च होता है। अगर वही कार्यक्रम में खर्च ना होकर अगर हम स्वस्थ होंगे तो वो कार्यक्रम में ना खर्च होकर और प्रगति की तरफ हमारा वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे छावनी परिषद में स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की रैलीज निकाली जा रही हैं, साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है, अन्य अन्य कार्यों द्वारा हमारे सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्लांटेशंस का काम किया जा रहा है, और गली नुक्कड़ों पर जाकर हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को कैसे अलग करना है। सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे ये आती है कि जो गृहिणियाँ गीला और सूखा कूड़ा इकट्ठा कर देती हैं, उसके सेग्रीगेशन में हमारी बहुत ज़्यादा जोर लगता है हमारे सफाई कर्मचारियों का। तो मैं अपने माध्यम से ये कहूँगा कि जो हमारी गृहिणियाँ जो घर में काम कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, युवा पीढ़ी, वह हरे डब्बे में गीले कचरे को और नीले डब्बे में सूखे कचरे को सेग्रीगेट कर अलग डालें। तो ये प्रेरणा हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, हमारे सैनिटरी जमादार घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। परंतु जब तक ये तभी तक कार्य सिद्ध होगा यद्यपि हमारी जो छावनी निवासी हैं इसको स्वयं अंगीकार करेंगे। जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारे द्वारा या सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयत्नों का कोई अर्थ नहीं है। मैं एक और निवेदन करूंगा सबसे कि कोई भी खाने की वस्तु बाजार नुक्कड़ों पे, गलियों के नुक्कड़ों पे ना रखी जाए, ताकि इसकी वजह से चूहों की समस्या, जानवरों की समस्या बहुत आती है।
यद्यपि किसी ने कोई भी खाने पीने की चीज़ है तो जो हमारे डोर टू डोर जो कचरा कलेक्ट करने के लिए आते हैं उनके हरे डस्टबिन में डाल दें, ताकि वो सेग्रीगेशन के द्वारा उसको खाद बना ली जाए या जो आवश्यक है वो कार्य किया जा सके। मैं स्पेशल अपनी युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर वो चाहते हैं कि हमारा देश खूबसूरती में सबसे अग्रगण्य रहे तो हमें पौधारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का हम साक्षात्कार कर रहे हैं कि जैसे बाढ़ें आ रही हैं और ग्लेशियर फट रहे हैं, ये बहुत गंभीर समस्या है। शायद हमारे जिंदे जी तो ये कार्य ना हो, परंतु हमारे बनने के बाद इसके भयंकर परिणाम आ सकते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान दे के जाएँ कि हम अपने आसपास को हरा भरा और स्वस्थ बनाने के लिए कचरा मुक्त भारत करें। हमारे छावनी परिषद द्वारा घर घर में डस्टबिन बांटे गए हैं और घर घर जाकर हमारे जो कचरा इकट्ठा करने वाले हमारे कर्मचारी हैं वो घर घर जाके कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। उसके पश्चात भी कुछ लोग रातों में आकर घर के बाहर चौकों पर अपने घर का कूड़ा फेंक देते हैं, जो बिल्कुल ही निंदनीय कार्य है। मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि वो ऐसा कार्य ना करें। यद्यपि हमारा कचरा एकत्र करने वाला कर्मचारी नहीं आता तो उसे किसी जगह संभाल के रखें, ताकि दूसरे दिन आए तो इकट्ठा कर उसको वहाँ पर ही डाल दिया जाए। बस इसी के साथ मैं सभी को ये संदेश दूंगा, अगर भारत स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो सुदृढ़ रहेगा, और हमारे देश का परचम सदैव ऊंचा लहराता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं विनोद कुमार वर्मा, जूनियर असिस्टेंट कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस, पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार, जो हमें दिशा निर्देश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से प्राप्त हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो हमारा स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम अभियान चल रहा है, इट इज़ ऑनगोइंग, उसके बारे में जो भी इसमें हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेंगे। 17 तारीख को हमने स्वच्छता प्लेज के साथ यह कार्यक्रम को शुरू किया, जिसमें बच्चों की रैली, 18 को मैराथन, नुक्कड़ नाटक व और बहुत सारी एक्टिविटीज, सफाई मित्र सुरक्षा कैंप, जिसमें सफाई कर्मचारियों को जो हमारे मिशन पार्टनर हैं उनको अपने काम तो वो कर रहे हैं, पर वो काम करते करते अपना ध्यान कैसे रखें, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कैंप लगाए गए, जो उनके हक हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो बताने के लिए, और उनको जो पीपीज़, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनको चाहिए वो दिए गए हैं। इसके साथ ही 20 तारीख को हमने जो मुख्य हमारा बीच में एक इवेंट था साइक्लोथॉन, जिसमें पूरे जलंधर से लोग, बच्चे बूढ़े जवान जिसको कहते हैं, सभी आए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग साइक्लोथॉन हमने करवाई है। माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय ने उस रैली का जो है इनॉग्रेशन किया था। लगभग 6000 पौधे छोटे बड़े इस मिशन के दौरान हमारा लगाने का प्रोग्राम है। पौधे हम ले चुके हैं और लगा भी हमने देने, 2 तारीख से पहले हम लगा देंगे। गाड़ियों की जो हमारी जो कचरा एकत्रित करती हैं उनकी सफाई, डोर टू डोर रिक्शों की सफाई, गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स की सफाई, जो SBM एसेट है वो इसमें किया जाएगा। मार्केट एरिया में जूट बैग्स डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि लोग प्लास्टिक के थैले जो हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल की कम करें, ना करें, उसकी जगह पर कपड़े के थैले, जूट बैग्स बांटे जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए स्पोर्ट कंपटीशन का प्रावधान इसी इवेंट के दौरान होगा, 2 से पहले। और 5 ब्लैक स्पॉट जहां हम लोग देखते हैं कि कचरा पड़ा रहता है, उनको रिज्यूविनेट करने के लिए, उसको रेनोवेट करने के लिए वो हमारा इस दौरान प्रोग्राम है। 2 हम कर चुके हैं, 3 का 2 से पहले कर दिया जाएगा। और 2 तारीख को इस कार्यक्रम को जो हमने कंक्लूड करना है, वो 2 तारीख को हमारा एक बहुत बड़े कल्चरल प्रोग्राम के साथ और उसमें मेगा इवेंट के साथ हम इसको क्लोज करेंगे। एंड उसमें हमारे सफाई मित्र, जो हमारे पब्लिक के लोग हैं, जो हमारा इस SBM में मिशन में साथ दे रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा में, जो बेस्ट हमारी ईटरीज हैं, हॉस्पिटल हैं, सफाई कर्मचारी बेस्ट हैं, चाहे वो कच्चे हैं या पक्के हैं या रैग पिकर्स हैं, उनको हम ऑनर उस दौरान किया जाएगा। और 2 तारीख से
2 तारीख को हम इसको कंक्लूड करेंगे फंक्शन को। और ये एक्टिविटीज़ हमारी इट विल कंटिन्यू। ये अभी ये नहीं है कि 2 तारीख को हम फंक्शन करके इसको हम आगे, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। इट इज़ डे टू डे प्रोग्राम। इस मौके ते स्वच्छता थीम सॉन्ग भी रिलीज किया गया। स्वच्छता का वादा है ये अपना इरादा, स्वच्छता का वादा है ये अपना इरादा। स्वच्छ नगर हो, स्वच्छ नगर हो, स्वच्छ नगर हो, स्वच्छ नगर हो। स्वच्छ मन हो, स्वस्थ तन हो, स्वच्छ मन हो, स्वस्थ तन हो। आओ मिलकर अलग जगाएं, छावनी को स्वच्छ बनाएं। आओ मिलकर अलग जगाएं, छावनी को स्वच्छ बनाएं। बापू जी के सपने को मिलकर साकार बनाएं। बापू जी के सपने को मिलकर साकार बनाएं। स्वच्छता का वादा है ये अपना इरादा, स्वच्छता का वादा है ये अपना इरादा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का 117वां जन्म दिहाड़ा पंजाब सरकार वालों खटकड़ कलां विखे राज पद्धर ते मनाया गया। इस मौके ते नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला वालों वक्-वक् प्रोग्राम आयोजित किए गए।